नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नया टॉपिक स्टार्ट करना है। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने प्रतिशत। कुछ एक बेसिक बातें, काफी बातें देखो, प्रतिशत काफी लंबा टॉपिक है और बहुत गहरा टॉपिक भी है। मजा आएगा इस टॉपिक में, इसलिए कुछ सवाल, कुछ बेसिक बातें मैं बताता चलता रहूंगा। प्रतिशत को अपन थोड़ा सा लंबा भी चलाएंगे, ठीक है ना। प्रतिशत, प्रतिशत का देखो, अगर शाब्दिक अर्थों में जाए तो प्रतिशत है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत को अपन दिस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं और दिस चिन्ह का मतलब होता है 1/100, प्रत्येक 100 पर। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा, गणित में इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे को लिखना है 8, मैंने हिंदी में ना लिखा, मैंने यूं कर दिया। इसका मतलब क्या है? 8%, ठीक ना। और इसका मतलब क्या है? 8/100, 100 पर 8 रुपए का हिसाब था। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रत्येक 100 पर से है, ठीक है। या प्रतिशत को अगर अपन भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका, भिन्न का कल अपन पढ़ा था, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। 8% का मतलब क्या है? 8/100। प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे ना आप तो 1/100 लगाओगे, ध्यान रखना। ये प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ, प्रतिशत बराबर 1/100 लिखते हैं, ठीक ना। तो 8/100, तो क्या मतलब है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है, ठीक है ना। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत को अपन चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रतिशत को अपन 1/100 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखो, अब कई किताबें कुछ बोलेगी, कई किताबें 100 का भाग देने पर या 1/100 की गुणा करने पर, एक ही बात है, ठीक है। और प्रतिशत वह भिन्न है, अगर भिन्न के रूप में अगर समझने की कोशिश करें इसको, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। प्रतिशत से संबंधित बहुत सी बातें हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, जो कुछ बेसिक बातें बनती है। अगर किसी भिन्न को, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, अगर किसी भिन्न को अपने को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? जो भिन्न दे रखी है उसको 100 से गुणा कर दो, कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे को कोई भिन्न दे रखी है 2/5, अब इसको प्रतिशत में बनाना है, ठीक है ना। तो इनटू क्या करूंगा मैं? 100 कर दूंगा, काटा पीटी कर दूंगा, तो 40% आ जाएगा। तो यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो दी गई भिन्न को 100 से गुणा किया जाता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कोई भी अपने को अगर भिन्न दे रखी है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा करेंगे। और उसको उल्टा, अगर अपने को कोई संख्या प्रतिशत में रखी है उसको भिन्न में बदलना है, देखो यहाँ लिख देता हूं आराम से। कोई अपने को भिन्न दे रखी हो, भिन्न दी गई हो, क्या करना हो? प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो। तो दी गई भिन्न को, कोई भी भिन्न है उसको इंटू 100 कर देंगे, जो भी भिन्न है उसको 100 से गुणा, प्रतिशत में आ जाएगा। तो इसका उल्टा अगर दिया हो, अगर मान लो अपने को प्रतिशत में दी गई हो, प्रतिशत में राशि दी गई हो, और क्या करना है? भिन्न में बदलना हो, भिन्न में
बदलना हो, समझना बात को, ये कोई ऐसा हार्ड कुछ नहीं, भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लगा देंगे। जैसे अपना एग्जाम्पल समझाता हूँ, तो इंटू 1/100 कर देंगे, या 100 का भाग दे देंगे या 1/100 से गुणा कर देंगे। 1/100 से या तो ये या डिवाइडेड बाई 100, एक बात है, कैसे समझ लो, ठीक है ना। तो अगर प्रतिशत में कोई राशि दे रखी है उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे प्रतिशत में कोई राशि दे रखी है, जैसे मेरे को दे दी 25%, तो मैं क्या करूंगा, 25 इंटू 1/100, तो प्रतिशत को स्थान को हटाना है, और प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है, 1/100। प्रतिशत का सिंबल क्या, तो प्रत्येक 100 पर जो अपने बात बती थी वो काटा बेटी करो, क्या आ गया 1/4, भिन्न के रूप में क्या आ गया 1/4, या 25/100 लिख दो, बड़ी बात है कि, तो 25/100 लिखो तो भी एक ही बात है, और इंटू 1/100 करो तो भी एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दोनों केस अपने को आना चाहिए। कोई भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, और कोई प्रतिशत में राशि दे रखी है उसको भिन्न में बदलना है, 1/100 लगा दो, या 1/100 से गुणा कर दो, एक ही बात है, भावार्थ समझो ना। चलिए आगे, कुछ एक विशेष परिस्थितियां बनेगी अपने सामने, वो विशेष परिस्थितियां मैं आपको समझा देता हूं शॉर्ट में। मान लो किसी भी वस्तु के मूल्य में कोई वृद्धि हो जाती है, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो समझना बात को, मूल्य में तो वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, अपने को गिवन है, ठीक है ना। तो क्या करेगा उपभोक्ता का हाथ में क्या है, भाव बढ़ गया। मान लो पहले 5 किलो चीनी काम में लेता था, तो अब 4.5 किलो चीनी काम मिलेगा, 4.25 किलो चीनी काम मिलेगा, 4 किलो चीनी काम मिलेगा। घर का बैलेंस तो बजट तो वही रखना पड़ेगा ना उसको, खर्च तो अपरिवर्तित है, खर्च तो चीनी पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे उतनी चीनी पे खर्च करने हैं। अब भाव बढ़ गए तो क्या करेगा, उसकी मजबूरी क्या है, अब एक ही रास्ता उसके हाथ में है, वो है कि उस चीज की क्वांटिटी कम यूज मिले, समझ गए, उस चीज की क्वांटिटी घटा दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मूल्य में वृद्धि हो गई तो उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता उस वस्तु का कितना प्रतिशत उपभोग कम करे, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है वो अपने से, प्रतिशत कमी पूछ रहा है वो अपने से, ताकि क्या हो, खर्च अपरिवर्तित हो। तो इस कंडीशन में वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 होता है। समझना इस बात को बहुत ध्यान से, दोबारा समझ लो अगर नहीं समझ आई तो। किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत कम करे, कितने प्रतिशत कम करे, ये क्वेश्चन था, कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कितने प्रतिशत कम करे, उस चीज का उपभोग कितने प्रतिशत कम करे, उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है बट्टा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। और अगर मूल्य में कमी हो जाए, अगर मान लो मूल्य में कमी हो जाए, किसी वस्तु के भाव कम कर दिए अपने, तो चीज अपने घर में ज्यादा ला सकते हैं। अपन आम पहले दिन लाई 80 रुपए किलो, अगले नेक्स्ट दिन लाई 60 रुपए किलो, पैसे उतने खर्च करने हैं, 80 रुपए किलो से लाएंगे आम कम आएंगी, 60 रुपए किलो से लाएंगे आम ज्यादा आएंगे, एक निश्चित अमाउंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे बात। अब क्या किया, अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता उपभोक्ता वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दे, कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित हो, ठीक है ना। तो क्या निकालने का, प्रतिशत वृद्धि निकालनी अपने को, नहीं वहां प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो कमी जो गिवन होगा, कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100, ये भी अपने को बात ध्यान, कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100, ठीक है। पहले क्या हुआ, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की, पहले किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की, ठीक है, पहले इस वस्तु मूल्य, फिर वापस क्या किया, इस वृद्धि की वस्तु के मूल्य में वापस मूल्य में
कमी कर दी गई। वापस उस मूल्य की, मैं देखो पहले किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि की, X% की वृद्धि की, और वापस क्या की, मूल्य में कमी कर दी। कितनी? अगर वापस X% की कमी कर दूं तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल हमेशा प्रतिशत में उसकी कमी आएगी, और वो कमी क्या होगी? X² कब वृद्धि इंटू कमी बटे 100 या X²/100 होगी। ये याद, इस टाइप का सवाल बहुत सारे बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। और बातें बता देता हूं मैं, जैसे कोई बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। आगे देखो अपन लाभ हानि भी पढ़ेंगे। कोई दुकानदार क्या कहता है, ग्राहक को क्या बेवकूफ बना रहा है वो देखो, सुनना। वो कह रहा है ग्राहक को कि जिस भाव लाया ना उसी भाव बेच रहा हूं, जिस भाव लाया उसी भाव बेच रहा हूं। मगर फिर वो क्या कर रहा है? बेईमानी। बेईमानी क्या कर रहा है कि तोल में जितनी वस्तु क्वांटिटी तोलनी चाहिए थी उतनी वह तोल नहीं रहा है। कुछ ना कुछ बेईमानी कर रहा है। जैसे मान लो 1 किलो पर 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, 1 किलो पर 150 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। आज मान लो सोनारों की अपन बात करें, सोनी की, जिसमें जहां अपन गहना वहना आभूषण लेने जाते हैं, तो ग्राम में, मिलीग्राम में बेईमानी करके भी बहुत पैसे ऐंठ लेते हैं ग्राहक से। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु तोलते समय कम तोलता है, तो ऐसी कंडीशन में दुकानदार को लाभ भी होगा, और वो प्रतिशत लाभ कितना होगा? वो प्रतिशत लाभ तोल में कमी, तोल में कमी बटा वास्तविक तोल माइनस तोल में कमी इंटू 100 हो जाएगा। समझे बात को? ये फॉर्मूला है। तोल में कमी कितने ग्राम की बेईमानी कर रहा है बटा वास्तविक तोल कितने ग्राम चीज तोलनी चाहिए थी, माइनस तोल में कमी इंटू 100। बहुत सी बातें हैं देखो, और भी प्रतिशत में खूब सवाल बनेंगे। प्रतिशत में अपने किसी वस्तु की मूल्य की अपने को देख, जैसे मान लो आज फ्रिज का आज का मूल्य मेरे को देखा है, और उसका अभी इलेक्ट्रॉनिक साइट में क्या हो रहा है, मोबाइल क्या हो रहा है, हर दिन रेट डाउन हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे ही कोई चीज नई बाजार में आती है, उसकी जिस वक्त जो प्राइस होती है 5-6 महीने बाद ही क्या होता है, उसका डबल प्राइस डाउन हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? चाहे आप एप्पल का मोबाइल ले लो, कितनी बढ़िया कंपनी का मोबाइल ले लो, उसकी क्या होती है, रेट डाउन होने लग जाती है। तो अगर मान लो किसी वस्तु का आज का मेरे को मूल्य देखा है और रेट में हर बार X% की कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या n वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा वो भी निकाला जा सकता है। तो अंतिम मूल्य इक्वल टू प्रारंभिक मूल्य इंटू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस 10/100 की पावर टाइम होता है। ये फार्मूला है। ठीक है ना? तो बहुत सी बेसिक बातें हैं जो अपन चलते रहेंगे, करते रहेंगे, सवाल आएंगे, मैं बताता रहूंगा। कुछ एक सवाल देखते हैं अपन। ठीक है ना? कुछ एक अपन सवाल देखते हैं। सवालों से क्या होगा, अपने को आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। बहुत कॉमन सेंस के सवाल भी आएंगे, जैसे मार्कशीटों के सवाल आ जाएंगे, तो उनमें क्या है, शॉर्टकट बेसिक भी बता दूंगा मैं, और शॉर्टकट भी अपने को ध्यान रखना है। उनके अंकों का अंतर कितना है बट प्रतिशत का अंतर कितना है इंटू 100, यानी प्रतिशत का अंतर बट अंकों का अंतर इंटू 100। ठीक है ना? उससे अपने सीधा निकल जाएगा। कुछ एक सवाल देखते हैं। कोई बात मेरे हिसाब से 3-4 बातें बेसिक जो स्टार्ट की है वो बतानी थी, बता देता हूँ, दोबारा रिपीट लगाता हूँ। प्रतिशत का भावार्थ बता दिया मैंने, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ बता दिया, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना बता दिया, किसी प्रतिशत में दी गई संख्या को भिन्न में बदलना बता दिया मैंने। अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित है, इस बात को बता दिया। किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी हो रही है तो उपभोक्ता उस वस्तु का कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा दे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित है, ये बात बता दी मैंने। किसी वस्तु के मूल्य में पहले X% की वृद्धि हो रही थी, फिर उसी वृद्धि वाले मूल्य को वापस X% कम कर दिया, ओवरऑल क्या होगा, उल्टा भी उसका है, X% की पहले कमी दी रखी फिर X% की वृद्धि होगी। ऐसे केस में हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऐसे केस में हमेशा और हमेशा लॉस ही होगा और X²/100 इक्विवेलेंट होगा, और यानी वृद्धि इंटू कमी बटे 100 के बराबर होगा। ठीक है? बेईमान दुकानदार वाली बात बता दी मैंने। कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु तोलते समय नकली वाट का यूज करता है या कम तोलता है। ऐसी कंडीशन में दुकानदार को लाभ भी होगा, और लाभ
कितना होगा, वो लाभ, प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू तोल में कमी अपॉन वास्तविक तोल माइनस तोल में कमी इंटू 100 के बराबर होगा। ठीक है, किसी वस्तु का अपने को प्रारंभ आज का मूल्य देखा हो, आने वाले 2-3 साल बाद का मूल्य पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं। किसी वस्तु का आज का मूल्य मेरे को मालूम हो, 2-3 साल पहले उसका मूल्य क्या था तो पूछा जाए तो बता जा सकता है। अंतिम मूल्य मतलब आज का मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस दर बटा 100 की पावर टाइम, ये फार्मूला होता है। इससे अपन किसी भी चीज की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें भी आएगी, वो भी अपन क्लास में देखेंगे। चलते हैं अपन सवालों पे चलते हैं। देखो, एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों के 45% मत प्राप्त किए और वह 110 मतों से पराजित रहा। कुल मतों की संख्या याद करो। देखो, इसको कॉमन वे में सोचा जाएगा ना तो 100 से भी कर सकते हो तुम और x से भी कर सकते हो। 100 से करोगे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे समझाता हूं मैं। माना कुल मत इक्वल टू 100। ठीक है, मान लिया अपने कुल मत कितने 100 हैं। ए ने कितना किया, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त, ए ने 45% मत प्राप्त की। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या समझते हैं अपन, इन क्वेश्चन में ये समझते हैं कि 100% कास्टिंग हुई है, मतलब 100% सभी व्यक्ति वोट देने गए हैं और एक भी वोट निरस्त नहीं हुआ है, उस कंडीशन की बातें हैं ये। हालांकि सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, परंतु जब कुछ नहीं दिया होता, अगर कंडीशन होती कि इतने % लोग वोट देने नहीं गए और इतने वोट निरस्त हो गए तो फिर अपन उसको कैलकुलेशन की टाइम ध्यान नहीं देते। अभी अपने को ये बात नहीं बोली है तो अपने ये मान के चलते हैं कि वोट सारे व्यक्तियों ने वोट दिए। ए ने 45% वोट प्राप्त किए, यानी 100 में से 45 वोट तो ए ले गया। बी कितना वोट ले गया, बी ने 100 माइनस 45 कर दूं, बी ने 100 माइनस 45 इक्वल टू 55 वोट प्राप्त किए। ठीक है, अब कौन जीत गया कौन हार गया, बी जीत गया ए हार गया। वही बात है, मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी आपको। क्या हुआ, क्लास चल रही है, अपन 100-150 बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, एक नया स्टूडेंट अंदर आया। मैंने पूछा भाई भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, क्या हुआ? उसने बोला सर भारत जीत गया। मतलब उसको दूसरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान हार गया। इस बात की कहां जरूरत थी, एक ही सेंटेंस में दोनों भावार्थ छुपे हुए हैं। ठीक है ना, वही बात यहां है। ए ने 45 वोट प्राप्त कर लिए, बी ने 55 वोट प्राप्त कर लिए। नो डाउट कौन जीत गया, बी जीत गया। कितने वोटों से, 10 वोटों से। कौन हार गया, ए हार गया। कितने वोटों से, 10 वोटों से। अब यहां क्या है ये देखो आप, और वह 110 मतों से पराजित रहा। ठीक ना, हार का क्वेश्चन है, कौन हार रहा है, ए हार रहा है। ए जब ए 10 वोट से हारता है, 10 वोट से हारता है तो कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट अपन 100 मान के चल रहे हैं। और अगर एक वोट से हारे तो ये 100/10। मगर सवाल में कितना दिया है, कितने वोटों से हारा है, 110 वोटों से हारता है। एक तो 10 वोटों से हारे तो क्या कंडीशन आ जाएगा, 100/10 इंटू 110। बिंदी से बिंदी कैंसिल, 11। गांव में कुल कितने वोट गए, 1100 वोट गए। बोलो बात समझ आएगी नहीं, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल अपन वैसे ही सोच सकते थे कि ए ने 45% वोट कर लिए तो बी ने 55% वोट प्राप्त कर लिए। यानी अगर जीत का क्वेश्चन होता तो बी 10 वोट से जीत गया, मगर हार का क्वेश्चन है ए 10 वोटों से हार गया। ए जब 10 वोटों से हारता है तो गांव में कुल वोट कितने हैं, 100। एक वोट से हारे, एक वोट से हारे, एक वोट से अगर हारे, एक वोट से हारे तो गांव में कुल वोट कितने हो गए, 100/10। और अगर 110 वोटों से हारे तो 100/10 इंटू 110। कैलकुलेट कर लिया, गांव में कुल 1100 वोट है। ओके, गांव में कुल 1100 वोट। बोलो कोई बात समझ नहीं आई तो इजी, बहुत इजी गोइंग में लो इसको, आराम से समझ रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। राजू, यहां कुछ मिसप्रिंटेड में से कर देता हूं,
गणित में 28% अंक प्राप्त करने के बाद 55 अंकों से उत्तीर्ण रहा, जब इसी परीक्षा में जबकि इसी परीक्षा में विष्णु ने 37% अंक प्राप्त किए और उसने न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। बताओ पूर्णांक कितना था? तो पूर्णांक कितना? ये क्वेश्चन है भैया। देखो इसको बेसिक तरीके से भी करा देता हूं और एक चीज का शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है ना। बात किसकी चल रही है? राजू की चल रही है। बात किसकी चल रही है? राजू की चल रही है। क्या किया राजू ने? राजू ने 28% अंक प्राप्त किए थे। बोलो किए कि नहीं किए? 28% अंक प्राप्त किए, उसके बावजूद भी क्या हुआ? 55 अंकों से फेल हो गया था वो। 55 अंकों से फेल हो गया। बोलिए बात समझ आई कि नहीं? हो गया। इसी परीक्षा में विष्णु ने, दूसरा विद्यार्थी एक और है विष्णु, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 37% अंक प्राप्त किए और उसने न्यूनतम अंकों से कितने? 17 अंक अधिक प्राप्त किए। ये तो 55 अंकों से है और ये न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक लाया। न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक लाया। देखो समझना इस बात को ध्यान से। दोनों की मार्कशीट देखी जाए ना, इस बच्चे की मार्कशीट में प्रतिशत के रूप में देखें तो 9% अंक ज्यादा लाया ये इससे। परसेंट तो क्या, 28% लाया, 37% अंक लाया विष्णु। 9% के रूप में अंक अधिक लाया। और अंकों के रूप में अगर समझा जाए, अंकों के रूप में समझा जाए, जो बच्चा पास हुआ है न्यूनतम अंकों से, ये तो क्या हुआ? 55 अंक अगर और आते तो उसके न्यूनतम अंक आते। और जो विष्णु था ना, वो न्यूनतम अंकों से भी 17 अंक ज्यादा लाया है। यानी 55 तो उससे वो हो गए ज्यादा और 17 और ज्यादा हो गए। समझो इस बात को। यानी 55 + 17, यानी 55 + 17, समझना मेरी बात को। 55 + 17 जोड़ो, 72 अंक ज्यादा लाया है अगर इसकी मार्कशीट देखे जाए तो। 72 अंक ज्यादा लाए विष्णु। राजू से 72 अंक ज्यादा लाया कि नहीं लाया? लाया। कैसे लाया भाई? राजू तो 55 नंबर फेल हो गया। अगर विष्णु केवल पास और पास भी होता तो 55 नंबर उससे ज्यादा होते कि नहीं होते? अगर वो उससे 55 नंबर ज्यादा लाता तभी तो पास होता। केवल पास होता तो 55 नंबर तो उसने वहां कवर कर ली क्योंकि वो पास हुआ है। और पास के बावजूद भी उसने क्या उपलब्धि धारण की है कि 17 नंबर एक्स्ट्रा लाया है। तो 55 + 17 नंबर दोनों की मार्कशीटों में अंकों में अंतर होगा। और प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो दोनों की मार्कशीटों में कितने का अंतर है? 9% का अंतर है। मान लेते हैं कुल पूर्णांक कितने का था? माना कुल पूर्णांक x, तो x का जो 9% है वो किसको बता रहा है? 72 बता रहा है। इसको सॉल्व कर लो। x का 9% बराबर 72। एक तरीका तो ये हो गया इसको समझाने का। एक तरीका क्या याद रखना है? सीधा ही शॉर्टकट कि पूर्णांक कितने हैं बताओ। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक इक्वल क्या हो जाएगा? पूर्णांक इक्वल टू, ठीक है ना, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बट्टा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। एक तरीका ईश्वर शॉर्टकट है, ये बहुत बढ़िया तरीका है। सीधा माथा मतलब कुछ भी माना मुनी कुछ नहीं। दोनों की मार्कशीट में कितने अंकों का अंतर है? 72 का। प्रतिशत में कितने अंतर का प्रतिशत अंतर है? 9 का। इंटू 100, 9 8 72, यानी 800 अंकों का पेपर था वो। इसको भी सॉल्व करोगे, का मतलब क्रॉस होता है, बट्टा 100 आ जाएगा। ये 72 × 100 बटा 9, 72 × 100 बटा 9, ये पोजीशन में जाएगी। समझ रहे हो क्या बात को? इसको तो सॉल्व करना आता है, सरलीकरण से सिखाया सारा कुछ मेरा। यानी ये बताओ, x × 9 × 1/100 बराबर 72। अब उधर ले जाना, तो
पिक्चर क्लियर है? तो मैं तो कहता हूं इस तरीके को ध्यान रखो बस। तो पूर्णांक की जरूरत क्या होता है? अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। ये शॉर्टकट है, याद रखना अपने को, ठीक है। चलिए आगे। परीक्षा में सम्मिलित, वो कह रहे हैं परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, ये तो इसका क्वेश्चन है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या होगी, यानी तो इसका क्वेश्चन हो गया। देखो क्या हुआ, एक परीक्षा में सब्जेक्ट अंग्रेजी की बात कर ली है, चालीस % छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। अंग्रेजी में 40% छात्र फेल है, ठीक है। 30% छात्र विज्ञान में फेल हो गए, वगन नहीं, विज्ञान, विज्ञान में फेल हुए 30% छात्र। दूसरा विषय क्या गया? विज्ञान में 30% छात्र फेल हो गए, ठीक है। और 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल, दोनों विषयों में फेल, बराबर। अब इस बात को समझना, 15% छात्र जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, उनका नाम जब विज्ञान वाले टीचर ने अपना रिजल्ट बनाया उसमें भी था, और जब इंग्लिश वाले टीचर ने अपना रिजल्ट तैयार किया उसमें भी था, फेल होने की लिस्ट में। उसमें भी वो फेल हुए, इंग्लिश में भी और विज्ञान में भी फेल हुए। ओवरऑल कितने फेल हो गए? यानी कम से कम फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? मेरे हिसाब से फेल होने वाली विद्यार्थियों की ओवरऑल जो संख्या है 40 + 30 - 15, क्योंकि तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। 70 - 15 यानी दोनों विषय में फेल, वास्तविक फेल, या ऐसे समझ लो मेरी भाषा में, वास्तविक फेल। वास्तव में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? बराबर हो गए 55%। अगर 100 विद्यार्थी परीक्षा में होते तो 55 तो फेल हो गए। अब छात्रों की संख्या कितनी बता रहा है? ये 550। वो कह रहे हैं अगर देखो 55, अगर अपन 100 मान के चलते तो 55 से फेल, तो परीक्षा में कुल कितने? कुल 100, एक फेल तो कुल कितने? 100/55। और कितने फेल हुए हैं? 550 फेल, तो कुल परीक्षा में कितने बैठे? 100/55 इंटू 550, कटापिटी करो, 10 की टेबल से कट गया। 1000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। अगर 100 के हिसाब से चलते तो 55 फेल, परसेंटेज में चले ना अपन तो ओवरऑल 55% छात्र फेल हो गए, वास्तविक फेल। 55% किसी फेल हो रहे हैं, 55% किसको शो कर रहा है? 550 का। कुल परीक्षा मान लो x का 55% कितना है? 550, समझ लो। तो अपने क्या किया? 55 अगर फेल है तो परीक्षा में कितने बैठे? अपने 100 बैठे। एक फेल है तो 100/55, 555 फेल है तो 1000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई ये क्या कर दिया आपने। हाँ। वही वर्दी निकालनी, अभी बताया था मैंने एक बार, शॉर्टकट क्या होता था, देखो याद रखना क्या होता था। वही मूल्य वाली बात है, उसको शॉर्टकट से मतलब वहां पे क्या था, कोई पोजीशन आ गई। देखो x का वेतन y के वेतन से 25% कम है। x का वेतन y के वेतन से 25% कम दे रखा अपने को, ये गिवन पार्ट है कि नहीं है? तो बताओ y का वेतन, x का वेतन y के वेतन से 25% कम हो, तो बताओ y का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक, मात्रा ही नहीं है, कितने प्रतिशत अधिक होगा? अधिक है तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक निकालना है। क्या बताया था मैंने फार्मूला? कमी या कम माइनस
100 माइनस कम इंटू 100, बस ये होता है ना अभी तरीका, ये होता है ना। तो कितने प्रतिशत अधिक है, कमी कितने की हो रही है, 25 की, बट्टा 100 माइनस 25 इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे, प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक इक्वल टू 25 बट्टा 75 इंटू 100, 100/3 आ गया भाई, 33/1/3 आ गया ना, 100/3 यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है। समझो इस बात को, एक्स का वेतन वाई के वेतन से अगर 25% कम है तो वाई का वेतन एक्स के वेतन से 33 से 1/3 प्रतिशत अधिक है, ये आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली थी, ये बात मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं याद कैसे रहेगा, तो वो इसका भी तरीका है, दिमाग में कोई मान लो किंतु तो है ना, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ कमी है, क्या है, कोई सोचने वाली जरूरत नहीं। देखो अपने को क्या लाना है, मान ज्यादा लाना है, अधिक लाना है, वृद्धि करनी है। अधिक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे कम लेना पड़ेगा, नीचे कम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे याद। वही हो गया सवाल, किसी चुनाव में वही कंडीशंस वही है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें एक प्रत्याशी अंशुल ने अधिक, ये कोई अलग नाम आया ना, अंशुल ने को 65% प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया हो, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। वही बात वही अभी अपना सवाल किया था, वही हो गया। देखो देखो एक व्यक्ति दूसरी की बात नाम नहीं दे रखा, उसको मतलब नहीं अपने को। एक व्यक्ति ने कितने परसेंट अधिक, 65% प्राप्त किए हैं, एक ने अगर 65% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए, 35%। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 30 अंकों का, 30 वोटों का, 30 वोटों का डिफरेंस आ गया, 30% वोटों का या 30%। अंकों माने मान लेते अपन कुल 100, ऐसे मान लो आप कुल 100 वोट है, तो 65 कितने प्राप्त कर ली, 65% 65 प्राप्त कर ली, 35% कौन कर लेगा, दूसरा प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो कितने परसेंट वोट का डिफरेंस आ गया, अंतर 30 वोट का हो गया। पूरा बात समझ आएगी नहीं, दोबारा समझाता हूँ, ये थोड़ी बात सत्य। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी अंशुल ने 65% प्राप्त हुए और वह मतलब दूसरे का नाम देखा है, अंशुल ने इसका नाम से अधिक 65% प्राप्त किए, ठीक है ना। देखो अपन ये मान के चलते हैं अंशुल को कितने मिल गए, अंशुल को मिल गए 65%, तो 100 का 65% 65 वोट ये ले गया, तो बाकी बच्चों को कौन ले गया, दूसरा कैंडिडेट ले गया, जो भी दूसरा प्रत्याशी था वो ले गया। अब इनमें आपस में देखो फैसला क्या हुआ, 30 वोट से अंशुल जीत गया मेरी भाषा में, और वह 2100 वोटों से विजयी रहा। अगर देखो 30 वोटों से विजयी, तो कुल कितना था, तो कुल 100 था। एक वोट से अगर विजय रहता है तो 100/30, और कितने वोटों से विजय रहा है, 2100 वोटों से विजय रहा है, तो 100/30 इंटू 2100 काटापीटी कर लो, जो आएगा अपना फाइनल आंसर है। बिंदी बिंदी कट गई, 3 7 21 70, 7000 वोट चुनाव में कुल 7000 व्यक्तियों ने वोट डाले। इसका मतलब 7000 का 65% तो ले गया अंशुल, 35% ले गया दूसरा, और 30% के दो, या जो 30% है वो 2100 को बता रहा है, तो 100% किसको बताएगा, 7000, ठीक है ना। चलो ऐसे बता दो, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। वही कमी हो गई, भाव में तो कमी हो रही है, तो वृद्धि निकालनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे,
तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि लाना है तो कमी अपॉन, अभी आया था सवाल 100 माइनस कमी इंटू 100। एक बार इरेज ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा बटा दो, ठीक है। ठीक है, अब देखो कमी कितने की हो रही है, 40 बटा 100 माइनस 40 इंटू 100, 40 बटा 60 हो गया, 40 बटा 60 इंटू 100, काटे बेटे कटे 2 बटा 3, 2 बटा 3 इंटू 100, 200 बटा 3, 200 में 3 का भाग दोगे कितनी बार चला जाएगा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 66 से 2 बटा 3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये प्रतिशत वृद्धि कितने की हो जाएगी, इतने परसेंट वो उपभोग अपने घर में ज्यादा चीज ला सकती है, ठीक है ना। तो चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि यही, ठीक है ना, वृद्धि, वृद्धि या वृद्धि करें कि उसका कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना, ठीक है ना। तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100 फार्मूला होता है। देखो ज्यादा लाना है अपने को तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, और कम लाना होगा, प्रतिशत कमी अगर होगी तो 100 में जोड़ेंगे, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। चलें आगे। बहुत ही देखो ऐसे क्वेश्चनों के शॉर्टकट सुनना, ऐसे क्वेश्चनों को कभी हल करने की जरूरत नहीं है, इनका उत्तर सदैव और सदैव 200 आएगा। ऐसे क्वेश्चनों के जहां तीनों आंकड़े सेम दिए हुए हो, किसी संख्या के मान लेते हो संख्या x, चाहे 100 मान लो तो भी आपको समझ आएगा, उस x के x का 25% में से अगर 25 घटाएं तो शेष क्या रहना चाहिए, 25। समझो क्वेश्चन को, किसी संख्या मेरे को मालूम नहीं है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो माना वो संख्या इक्वल टू x, तो x का 25% माइनस 25, इसके 25 उस संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 बचता है, तो x का 25% माइनस 25 बराबर 25। इसको सॉल्व कर लो। अभी वो एक करके नहीं बताया था, देखो बता देता हूँ, 50 लिख दूं, x का 25% बराबर 50, ठीक है, 50 हो गए, 50 है, ठीक। का मतलब क्रॉस होता है, 25% है यहाँ, 25% का मतलब 1/100 होता है, इसको कैलकुलेट और अच्छे से कर लो, तो x बराबर कौन किधर जाएगा, बराबर का नियम लगा दो, अरे हाँ तो इधर जाएगा तो 25 भाग में आएगा, यहाँ बराबर 50 लिखो भाई, x का 25% बराबर 50 करो, समझ आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ क्या होगा, ये 100 तो आएगा, गुणा में 25 आएगा भाग में, इरेज कर लो आप थोड़ा सा ना, गड़बड़ लग रही, यहाँ एक यहाँ इरेज करो, एक यहाँ इरेज करो, ठीक है, एक यहाँ इरेज कर लो अगर ज़्यादा को समझ आ रही तो, ठीक है। ये 50 है, ये भी 50 है, तो 50 इंटू 100 बटा 25 दूनी 50 आ गए, एक्स बराबर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चनों के मिस और मिस उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। इनको करने की जरूरत ही नहीं होती, जब तीनों फिगर सेम हो ना, याद रखना ये चीज, तीनों चीजें सेम आ जाए, तीनों आंकड़े सेम आ जाए, उस कंडीशन में क्वेश्चन को हल मत करना, सीधा 200 क्लिक करके आ जाना घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्लिक किया है। कोई भी आंकड़ा लेके देख लेना भैया, अब वो क्या करता है, वो आपको देगा 37.5% में से 37.5 घटाने पर 37.5 शेष बचता है। वो स्टूडेंट को फंसा रहा है कि भाई, स्टूडेंट देखेगा यार आंकड़ा बड़ा टेढ़ा दे दिया, बड़ा टिपिकल आंकड़ा दे दिया, कौन 37% निकालेगा, मारो गोली, ठीक है ना। तो वो छोड़ के आ देता है क्वेश्चन को, छोड़ो मत, तो रहेगा ऐसे क्वेश्चन। ये वही सवाल आ गया जो अपन बात कर रहे थे,
ये एक सवाल देखो, एक मशीन का मूल्य 80,000 रुपये है आज है, मतलब प्रत्येक वर्ष बाद इसका मूल्य में 15% कम आंका जाए तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद यानी अंतिम मूल्य हो गया। देखो अंतिम मूल्य, मेरी बात समझना, अंतिम मूल्य बराबर मूल्य मूल्य सॉरी हटा दो, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यहां से आएगी मात्रा में, प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य ब्रैकेट 1 प्लस दर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दर में क्या हो रही है, कम अंक दर, तो माइनस करेंगे अपन, यहां अपन माइनस करेंगे, यहां प्रारंभिक को शुद्ध कर देंगे अपन, ठीक है, प्रारंभिक 1 माइनस दर बट्टा 100 की पावर टाइम, ये अपना बेसिक फार्मूला होता है, इसको याद रखना है, इसको समझना भी है। अंतिम का मतलब है आज का, प्रारंभिक मतलब पहले का। अपने को बाद का 3 साल बाद का मूल्य निकालना है, पहले मूल्य कितना था इसका 80,000 रुपये, समझना बात को। 1 माइनस दर कितनी, समझ गए, 3 वर्ष देर का समय, अंतिम मूल्य नहीं मूल्य, ठीक है ना, वो ये हटा लेना, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इनटू ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100, पहले का तो अपने देखा है, 3 वर्ष बाद का अंतिम मूल्य मतलब समझ क्या है, मैं समझाता हूँ, 3 वर्ष बाद का मूल्य, ये मूल्य है इसका, प्रारंभिक मूल्य से मतलब है वर्तमान मूल्य अभी कितना देर का है, आज उस मशीन का मूल्य कितना है, ठीक है ना। कई शब्दों का फिर मेरे मुंह से कुछ गलत उल्टा पुल्टा निकल रहा है, आपको सुनने में समझ नहीं आ रहा है, समझ लेना, दोबारा समझाता हूँ। अंतिम मूल्य का मतलब है 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या आएगा, प्रारंभिक मूल्य मतलब है आज का मूल्य क्या है, मतलब ठीक है, प्रारंभिक कितना था, समय परिस्थिति के हिसाब से समझना पड़ेगा सवाल को। तो 80,000 का कैलकुलेशन करो फटाफट, अब तो इंटू 85/100 लिख दूं 3 बार, ये समझाऊंगा नहीं मैं, लघुत्तम ले लिया अब यार, ऐसे नहीं करूंगा मैं इतना, बहुत दिन हो गए सरलीकरण बोलते बोलते का ना। काटा पीटी करो, देखो 17/20, 17/20 और 17/20, 3 बिंदी से 3 बिंदी साफ, कौन सी 3 बिंदी, 1 2 और 3 बिंदी से 1 2 और 3 बिंदी साफ, 8 की टेबल, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दाए 80, यहाँ आ गया 10, ओवरऑल क्या बच गया 10 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, देखो समझना बात को, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था अपनों ने, 2-3 तरीके बताए थे मैंने, 17 को 17 से फास्ट गुणा कर सकते हो, 17 का वर्ग याद भी रहना चाहिए, कितना आ जाएगा 289, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर 256, तो यहां क्या आ जाएगा 10 इंटू 17 इंटू 289, ठीक है, बिंदी तो सीधा आ जाएगी, गुणा में देखो गुणा करने की जरूरत नहीं, पीछे बिंदी तो आएगी, ठीक है। 17 का बड़ा 9 बार और 17 का बड़ा 8 बार आता है अपने को, 17 निम 17 था 170 होता है, 17 निम 153 होता है, तिया असल में कितनी रह गई 15, और 17 8 कितना हो जाएगा 136, 136 और 15 करो 141 151 15, ठीक है ना, और 17 34 और 15 39 49,130 उत्तर आ जाएगा भाई। बिंदी कहां से आई, बिंदी ये वाली आगे, ठीक है ना। तो 3 साल बाद उस मशीन का मूल्य इतने रुपए हो जाएगा। कहीं कोई समस्या आ रही तो बताओ, चले आगे। राम के वेतन में 40% की कमी कर दी जाए और फिर कम वेतन में 40% की वृद्धि कर दी जाए,
वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि संपूर्ण व्यवस्था में राम को वेतन में कितने प्रतिशत की हमेशा प्रतिशत हानि होगी, और वो हानि कितनी होगी जब दोनों आंकड़े सेम होता है, वृद्धि इंटू कमी बटा 100 होता है, या कमी इंटू वृद्धि बटा 100 कर लो, एक ही पार्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, वृद्धि कितनी है 40 की, कमी कितनी है 40 की, 40 इंटू 40 बटा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 16% की हानि होगी उसको। समझो इस बात को, ये बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे केस में जब आपके कमी और वृद्धि सेम हो, आंकड़ा सेम हो, तो ओवरऑल क्या होगा, हानि होगी, और वो हानि कितने होगी x² / 100 के बराबर होगी। वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा हानि होगी, प्रतिशत हानि होगी, और वो हानि क्या होगी x² / 100 होगी। हमेशा याद रखना, ये शॉर्टकट है इसका। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ नहीं तो देख लो, कहीं कोई किंतु परंतु लग रहा है तो मेरे हिसाब से एकदम सही है। ये बिंदी देखो यहां से, ये बिंदी बार बार पूछे बिंदी कहां से आई, ये बिंदी यहां से ही 10 से, ठीक है, और ये 17 का बड़ा 9 बार पड़ा, 153 15 बार आ गया, 17 × 136 होता है, होता है। सत्रह 5 85 17 17 119 17 है 136 में अपन 15 जोड़ लेंगे, ठीक है ना, तो 49,130 सही है एकदम। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कल अपन नेक्स्ट प्रतिशत से संबंधित कुछ और बेसिक बातें लेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और लेंगे। तब ये प्रतिशत वाला टॉपिक बड़ा डीपली टॉपिक है, बड़ा गहरा टॉपिक है, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कल अपन इस मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको आगे प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।